नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नरोत्तम दीवान। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डॉक्टर नरोत्तम दीवान हॉस्पिटल चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा दूसरा भाग पित्त की पथरी के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर। इसमें सबसे पहले जो मेरा पहला भाग था उसमें कुछ मेरे मरीजों या श्रोताओं ने प्रश्न पूछे हैं। उसमें एक इंटरेस्टिंग प्रश्न है दीपक जोशी की तरफ से। दीपक जोशी जी ने पूछा है कि ऑपरेशन के बाद पित्त की थैली का कार्य कौन करता है। ये एक अच्छा प्रश्न है कि पित्त के ऑपरेशन में देखिए, पित्त की थैली सारी दुनिया में निकाल दी जाती है और पित्त की थैली इसलिए निकाली जाती है कि नहीं तो पथरी दोबारा से बना देगी, और कि पित्त की थैली मोटी हो चुकी होती है सोज से और वो काम अक्सर नहीं करती होती, और कि पित्त की थैली में जब सोज रह जाती है तो वो फिर दोबारा से यहाँ पे दर्द कर सकती है, पीठ में भी दर्द जा सकता है। और चौथी बात कि पित्त की थैली कई बार कैंसर भी बना देती है। तो सारी दुनिया में, चाहे वो सिर्फ भारत में नहीं, चाइना हो या हो जापान या हो रशिया या हो अफगानिस्तान या हो अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब लोगों में, सारी दुनिया में इस समय एक गोल्डन रूल ये माना जाता है कि पित्त की थैली को निकाल दिया जाए। अब पित्त की थैली का क्या फंक्शन है? पित्त की थैली का फंक्शन है कि जब हम खाना नहीं खाते तो पित्त उसमें जमा होता रहता है और गाढ़ा होता रहता है ताकि ज्यादा जमा हो सके। तो वो जब हम खाना खाते हैं वो इकट्ठा उसमें दबाती है और वो नलकी से खाने की आंतड़ी में हमारी चला जाता है और हाजमे में हमें हजम करने में वो हमें सहायता देता है। अब पित्त की थैली तो पहले ही भैया जब पथरी बन चुकी थी, सोज आ चुकी थी, तो अक्सर वो काम नहीं करती होती। एक तो ये बात है कि पहले ही काम नहीं कर रही, तो वो, परंतु अगर नहीं निकालेंगे तो यही सब भी मैंने जो बातें बताई वो हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि पर ये इनका उत्तर नहीं है। ये मतलब कि प्रश्न इनका ये है कि उसके बाद जो वो काम करती थी वो कैसे होता है। तो जो जिगर है, हमारा जिगर, यहाँ पे जो हमारे जिगर है जो पित्त बनाता है, वो जो नलकी नीचे जाती है आंतरिक के अंदर, उसकी जो हम बचाते हैं ऑपरेशन के समय, और जो पित्ता होता है नलकी के साथ लगा हुआ उसको हम निकाल देते हैं। तो ये धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाती है। जैसे कि सर्दी होती है हम एडजस्ट कर जाते हैं, गर्मी होती है हम एडजस्ट कर जाते हैं, बरसात होती है तो हम एडजस्ट कर जाते हैं। तो हमारे जिस्म में एक एडजस्टमेंट की, यानी कि समय के अनुसार, बदले हुए वातावरण के अनुसार उसमें एडजस्टमेंट की बहुत बड़ी शक्ति है। वो ये है कि धीरे धीरे ऐसे होने लगता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो पित्त की मात्रा जिगर ज्यादा बनाने लगता है और पित्त आना शुरू हो जाता है। आता तो नलकी से ही है, पर नलकी में से वो उस समय ज्यादा धीरे धीरे, कुछ टाइम लगता है, पर वो कुछ हफ्तों में वो ये एडजस्टमेंट हो जाती है कि पित्त उस टाइम ज्यादा बने और आए। और कुछ आदमी खाने को भी एडजस्ट कर लेते हैं कि ज्यादा तली हुई चीजें, जिनके लिए खास तौर पे पित्त चाहिए होता है उनको हाजमा करने के लिए, उनको अवॉइड करना वो सीख जाते हैं। और बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा खाना, उससे आपको पेट में यहाँ पे भारीपन हो सकता है, वो सीख जाते हैं। तो इसमें आदमी को खुद सोच से कि बहुत तली हुई चीजें, बहुत मक्खन, घ्यो, मलाई नहीं खानी, जो वैसे भी अच्छी नहीं है। और दूसरा ये कि हमारा जो जिगर है वो समय के अनुसार अपने काम करना लगता है। अभी अब खाने की आवश्यकता है, जब खाना है, भूख लगी, हमने खाया, तो वहां से एक कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन नाम का हार्मोन निकलता है जो लिवर को ये बताता है कि अब ये हार्मोन बनाया जाए। तो वो हार्मोन और इसका जो सर्कल होता है वो एडजस्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आप इस प्रश्न से संतुष्ट होंगे, प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट होंगे। ये अच्छा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो मेरे पहले भाग के इसी तरह वाले ने पूछा, वो पूछा है अंबुज जायसवाल जी ने। वो कहते हैं कि 6 से 7 मिलीमीटर के स्टोन हैं और दर्द ना हो, क्या ऑपरेशन जरूरी है? प्लीज रिप्लाई सर। सर प्लीज की कोई बात नहीं है, इस पे आप कोई भी श्रोता मेरे जो हैं प्रश्न पूछ सकते हैं।
अच्छे जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर मैं जरूर दूंगा, नहीं तो मैं ये बता दूंगा कि इनका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं। तो 6 से 7 mm की पथरी है और दर्द नहीं होता। तो असल में सिर्फ दर्द ही एक नहीं है क्राइटेरिया या इंडिकेशन या संकेत जिसके कारण हम ये निश्चय करते हैं कि ऑपरेशन किया जाए कि नहीं किया जाए। इसकी बात यह है कि आपको क्या तकलीफ हो रही है या क्या महसूस हो रहा है। अगर आपको कुछ भी दर्द के अलावा भी कुछ महसूस हो रहा है और तकलीफ हो रही है, जैसे कि आपको डकार बहुत ज्यादा आते हैं या नीचे से जैसे पद बोलते हैं वो फ्लेटस बहुत ज्यादा फाट ज्यादा आ रहा है, बदहजमी की निशानी है। और या फिर आपको यहाँ पे भारीपन ज्यादा रह रहा है खाना पाने के बाद, और बुखार हो रहा है, पित्त की पथरी सोज करती है और बुखार हो सकता है। और या आपको बुखार के साथ कंप भी लग रही है या पीलिया हो रहा है थोड़ा, या उसके बाद आपको कब्ज ज्यादा हो रही है या आपको पतली टट्टी भी लग रही है। अभी मेरे पास जो मरीज मैंने कल ऑपरेशन किया पित्त की पथरी का, उसको पित्त की पथरी से पतली टट्टियां ज्यादा लग रही थी। मतलब दर्द भी होता था थोड़ा, पर वो आमतौर पे हम थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सोचने की बात है कि आपको दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है कि भारीपन या खाना पाने के बाद भारीपन, ज्यादा डकार आना, बदहजमी यानी पेट में अकड़ सा जाना भारी, और पेट को कब्ज हो जानी या दस्त लग जाने, गैस ज्यादा से नीचे से पास होनी, और इस तरह का कोई बुखार होना, या आपका मतलब कि कमजोरी महसूस करना। तो इस तरह की सब चीजों में से अगर कुछ भी नहीं है और आपको कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है जिससे कि आपकी जैसे इम्यूनिटी का मतलब है इन्फेक्शन से, संक्रमण से लड़ने की शक्ति कम है, जैसे कि शुगर की बीमारी जिसमें कि शुगर ज्यादा होती है और हमें दवाई खा के या इंजेक्शन लगा के ठीक करनी पड़ती है, या ऐसी कोई भी और बीमारी जिसके कारण आपकी इन्फेक्शन एकदम से बढ़ सकती है। तो या आपकी कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण आप किसी समय आपको ट्रैवल ज़्यादा करना है, आपको ऐसे समय में आप कभी रिस्क में नहीं पड़ना चाहते, आपको कोई ऐसी जॉब्स ज्वाइन करनी है जिससे पहले आपको असेसेबल नहीं रहेंगे, कहीं पे आप दूर जगह चले जाएंगे, जैसे कि किसी ने समुद्री जहाज पे जाना है महीने 2 महीने के लिए, या पनडुब्बी में जाना है या कहीं रिमोट एरिया में करना है, तो उनको ऐसी कई तरह की कंडीशन हो सकती है कि आप ऑपरेशन करवा लें। अदरवाइज एक ये निश्चित है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप हॉस्पिटल्स के पास रहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी और आप रेगुलर फॉलोअप करा सकते हैं, क्योंकि कई बार कई पथरियां होती हैं वो ज्यादा लंबी पड़ी रहें अकेली तो वो कोई रसोली इवन कैंसर को भी बना सकती हैं। यानी कि आपको फॉलोअप में रहना पड़ेगा, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बीच बीच में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। अगर आप फॉलोअप में रह सकते हैं और ऐसी जगहों पे हैं जहां पे अगर आपको दिक्कत ज्यादा होती है, क्योंकि पित्ते की पथरी से ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है, बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, बार बार हो सकता है, आपको उल्टियां लग सकती हैं, आपको पीलिया हो सकता है, ज्यादा बुखार होके कंपकंपी लग सकती है, और इसमें पैंक्रेटाइटिस नाम की बीमारी होती है, उसमें सोजिश आ जाती है जो कि बड़ी खतरनाक होती है, या पित्त की नलकी में सोज आ जाती है, कोलिंजाइटिस बोलते हैं उसको, वो भी जानलेवा हो सकती है। तो ऐसी चीजों के लिए आपको ऐसे जगह पे हैं आप जहां पे आप दिखा सकें, आपके टेस्ट करवा सकें, आपका डायग्नोसिस हो जाए, बीमारी की कितनी ज्यादा है पता चल जाए, और ऑपरेशन होना है कि नहीं होना, अगर होना है तो हो जाए, या बाकी जो इलाज होना है जैसे पैंक्रेटाइटिस भगवान करे किसी को ना हो गया है, या पित्त का कैंसर हो गया है, या पित्त की नलकी स्लिप करके आ गई है, पीलिया हो गया है, तो इन चीजों के लिए आपको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जागरूक रहिए। मेरे ख्याल में इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब जो तीसरा प्रश्न जो पहले था ये सिमर कौर जी का है कि पित्त की पथरी होने के मुख्य संकेत क्या हैं। इसका कुछ तो मैं आपको उत्तर दे चुका हूं ऑलरेडी, जैसे कि दर्द होता है, पित्त की पथरी का मतलब कि ज्यादातर दर्द पेट के यहाँ बीच में होता है, क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो एक नाली होती सिर्फ,
उससे वो जिगर भी इधर को जाके बनता है, पित्त भी बनता है, पर उसकी नसें जो जड़ें होती हैं वो बीच में रहती हैं। तो दर्द ज्यादातर यहाँ होता है, पर दाहिनी तरफ उसके बाद हो सकता है, बाईं तरफ भी हो सकता है, और ये पीठ में पीछे भी सेंटर में जाता है घूम के। इसको बोलते हैं रेडिएशनल पेन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली दर्द। तो ये तो ज्यादा दर्द होता है यहाँ पे, जो कि आपको थोड़ा थोड़ा हो सकता है, कुछ ज्यादा हो सकता है या बहुत ज्यादा हो सकता है। कुछ चीज जैसे इकट्ठी हो रही है, आदमी तड़फ जाता है और वो जल्दी जल्दी आराम नहीं आता, जैसे रात को ज्यादा होता है। और फिर गोली खाने से, इंजेक्शन लगवाने से भी कई बार आराम नहीं आता, दाखिल होना पड़ता है। इसको कॉलिक कहते हैं, बिलरी कॉलिक। तो ये बार बार होती है। अगर वो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है पित्ते में, तो आपको बुखार हो सकता है, साथ में बुखार थोड़ा हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। अगर उसमें पस पड़ जाती है तो पस खून में चली जाती है, तो खून में जाके जब कीटाणु या जहर जाती है तो आदमी को ऐसे कंपकपी लगती है। तो कंपकपी यानी राइगर्स एंड चिल्स जिसको बोलते हैं, वो हो सकते हैं। और इसको ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, पित्ता गल जाए तो आदमी को टॉक्सीमिया हो सकता है, वो ब्लड प्रेशर वगैरह फाल सकता है, उसकी बात हम मत करें। तो उसके अलावा जो पित्त की पथरी की मैं बता चुका हूं कि उल्टी आने का दिल कर सकता है, या दर्द के साथ उल्टियां आ सकती हैं, वैसे भी आ सकती हैं। हाजमा खराब हो गया, यहाँ पे भारीपन लगता है, डकार आते हैं, या कब्ज होती, या दस्त लगते हैं, पेचिश टाइप के दर्द लगते हैं, और गैस नीचे से ज्यादा जाती है। और इसमें मतलब कि अगर ये नलकी से पीलिया हो जाता है तो आंखें पहले पीली होती हैं, और ज्यादा पीलिया हो तो सारा मुंह चमड़ी भी पीली हो सकती है। इसके अलावा देखिए, ये पित्त की पथरी जो है, ये कई बार मतलब कि इसमें जो पैंक्रियाटाइटिस और कोलिंजाइटिस और कैंसर, ये 3 खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, जिनके अलग अलग लक्षण और हो सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना काफी है। उसके बाद जो है, संतोष सिंह जी पूछते हैं कि ऑपरेशन के लिए लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी क्यों की जाती है। ये तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में इंग्लिश में लिखा है। लेप्रोस्कोपिक का मतलब होता है, लेप्रो का मतलब होता है पेट, हमारा पेट। अब इसके अंदर जो हम स्कोप क्या होता है, कि ये स्कोप है कि हम इसके अंदर बिना चीर फाड़ के देख सके। तो ऐसे एक पोर्ट बना देते हैं हम, पोर्ट जैसे ये पोर्ट बन गया यहाँ पे, इसमें हम इसके अंदर से ऐसे करके ये पोर्ट बन गया। तो इसको, ये मोरी हो गई, इसके अंदर से हम दूरबीन डाल देते हैं। दूरबीन जब पेट के अंदर चली गई तो इसके साथ मतलब कि कैमरा अटैच्ड होता है। और कैमरा जैसे कि आप मेरे को स्क्रीन में देख रहे हैं, तो कैमरा आगे एक मॉनिटर से अटैच्ड होता है। तो पेट के अंदर क्या है वो हम मतलब कि उस दूरबीन को हम इधर उधर करके पेट में, जैसे इस तरफ करें, उस तरफ करें, इस तरफ करें, इस तरफ का नजर आएगा, इस तरफ। तो हम सबसे पहले पेट के अंदर देखते हैं, और ये हमें एक छोटी छिद्र के द्वारा, मोरी के द्वारा हम जाते हैं। ज्यादा काटना नहीं पड़ता, ऐसे पहले खुला ऑपरेशन होता था, बड़ा सारा काटते थे, या ऐसे या फिर ऐसे या ऐसे। तो ज्यादातर ऐसे काटते थे हम नीचे से, इसको पसलियों के नीचे से। तो ये बड़े कट की जगह बड़ा छोटा कट आता है, बहुत छोटा कट, 1 सेंटीमीटर का। और इसमें भी कटिंग नहीं होती, जो चमड़ी की कटिंग होती है नीचे वाले पोर्शन में, हम इसको पतला जैसे टिप है, ये जो पोर्ट जाता है हमारा, इसको ऐसे ऐसे करके पतले को जाके लेते हैं, चीजें अलग अलग हो जाती हैं। और वहां पे जब हम इसको निकाल देते हैं, चीजें दोबारा से अपनी प्लेस पे आ जाती हैं, जगह पे आ जाती हैं, और जगह बंद हो जाती है आसानी से। तो ये हो गया कि हमने अंदर पहुंचे और हमने देखा, और हमें ये व्यू जो होता है ये बड़ा होकर दिखता है, मैग्नीफाइड जिसको कहते हैं। जैसे सामने मतलब कि ये 7 से 10 गुना मैग्नीफाइड हो जाता है। और हमारी लाइट होती है, अच्छी लाइट रोशनी होती है, तो ये हाई डेफिनेशन में हमें रोशनी डालते हैं हम उस जगह पे। और हमारा दूरबीन कई बार ये हमारे पास, जैसे स्टेट की जगह एंगल्ड दूरबीन हम डालते हैं, उससे हम नीचे से भी चीजों के देख सकते हैं, जबकि हम आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि उसके नीचे से लाइट भी डाल के और एंगल से, यानी पित्त की नलकी के पीछे एक मोरी होती है, इसे फोरामन ऑफ मैग्नम कहते हैं। तो फोरामन जो होता है उसमें अंदर लेसर सैक की तरफ हो जाता है, लेसर सैक का वो फोरामन होता है, और उसमें हम अंदर से पित्त की नलकी को नीचे से देख सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह
हमारे को जो लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी इन्होंने पूछा कि क्यों की जाती है। एक तो ये कि कट बड़ा नहीं आएगा, दूसरा ये कि हम अच्छी तरह देख के कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो है हम ये जो है ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे पतले पतले होते हैं, उनके लिए हम छोटे छोटे ½ सेंटीमीटर के छोटे छोटे छिद्र करके, टोटल 4 छिद्र होते हैं। तो उसमें से हम जब इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं तो बाहर हमारे पास हैंडल होता है, तो अंदर से वो हम उसको पकड़ सकते हैं, काट सकते हैं या डेसेक्ट कर सकते हैं, ब्लंट डेसेक्शन। तो उसको हम डेसेक्ट कर लेते हैं सारे को। उस डेसेक्शन में भी हमें इधर उधर ज्यादा चीजों को छेड़ना नहीं होता, जहां पे हमने काम करना होता है वहीं पे काम करते हैं। यानी हमें पित्ते को जिगर से अलग करना है और पित्त की जो नलकी से पित्ता जुड़ा हुआ है उस नलकी को अलग करना है, और पित्त को जो खून की आंतरी जा रही है, नाड़ी जा रही है, उसको अलग करना है। और हमने देखना है कि जो पित्त की नलकी जिगर से आ रही है आंतरी तक वो सारी सेफ है। और जब जो पित्ता है और पित्त के साथ जो पित्ते के साथ जुड़ी हुई नलकी जो है, जो इसकी मेन नलकी के साथ जोड़ती है पित्त की नलकी के साथ, उस नलकी को और जो खून की नाड़ी है वो क्लियर हो जाती हैं। तो और नीचे ऊपर, जैसे अगर आप सोचिए ये लिवर है तो ये पित्ता है, और यहाँ पे ये नलकी से जुड़ा हुआ है पित्त की नाली से और यहाँ से खून की नाली से। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, दोनों चीजें अलग दिखाई देती हैं। तो फिर इनको हम सिल्वर क्लिप्स लगा के या बांध के काट देते हैं, नलकी को बचाते हुए। और मेन खून की नाड़ियां जो है, वहाँ पोर्टल वेन एक खून की नाड़ी होती है जो कि आंतरियों से लिवर तक खून लेके जाती है, और हेपेटिक आर्टरी होती है जो लिवर को खून सप्लाई करती है। वो सारी चीजों को बचाते हुए हम इनको पित्ते को अलग कर देते हैं और फिर उसको धीरे धीरे लिवर से अलग कर देते हैं और उसको फिर हम बाहर निकाल देते हैं। उससे हमें बाकी चीजों को छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो ब्लीडिंग भी होती है वो भी हमें बड़ी होकर दिखाई देती है, यानी कि मैग्नीफाइड दिखाई देती है। तो हम आराम से पता चल जाता है कि ये व्यू है। तो यानी कि ये पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए एक फ्रेंडली है। हाँ, ये हाई टेक्निक है। इसमें हम दूरबीन को, मॉनिटर को गैस पेट में भरते हैं तो जो चीजें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि ये पॉकेट है, इसमें कुछ डालो तो दिखाई नहीं देगा, पर इसमें जैसे कोट के बीच में क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इसमें गैस भर दें तो ये खुला हो जाए तो इसमें दिखाई देता है कि इसमें शर्ट है, शर्ट में पॉकेट है। पॉकेट को खोल दें तो पता चलेगा पॉकेट में क्या, बंद पॉकेट में पता नहीं चलता। तो जब हम इसमें भरते हैं पेट में कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं, पेट थोड़ा फूल जाता है, उससे चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। लाइट से साफ साफ हमारे पास लाइट सोर्स होता है, इससे टॉर्च की तरह लाइट पड़ती है, अलग अलग दिखाई देती हैं। और हम बाकी चीजों को छेड़ते नहीं, सिर्फ देखते हैं, और जहां हमने काम करना होता है उन्हीं चीजों को छेड़ते हैं, और उनको वो भी हमें बड़ी बड़ी और साफ दिखाई देती हैं। और हमारे हाथ जो हैं वो सामने चीज देख के आइज से उसको अंदर जिसको चाहिए बस उतना करते हैं, जिसको क्या बचाना है और क्या निकालना है ये हमारे माइंड में रहता है कि हमने इस चीज को बचाना है, कोई डैमेज नहीं होने देना, और इस चीज को जो हमने बाहर निकालना है, जो कि हमारा प्रोटोकॉल और नियम है, जो कि सारी दुनिया में फॉलो होता है। प्रश्न तो बहुत और हैं, अब मैं उनको तीसरे भाग में लूंगा। आपको ये मैं निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसको वीडियो को आपको अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, और आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। इससे मैं उत्साहित हूँगा हमारे चैनल को, आपसे अगर आपको अगर लाभ हो रहा है तो हमारे चैनल उत्साहित होगा, क्योंकि इसके पीछे सारी टीम लगी होती है जो आपको ये सारा बना के प्रोड्यूस करती है आपके लाभ के लिए। और आप पित्ते की पथरी के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, पित्ते के ऑपरेशन के बारे में इस ट्वीट पे। परंतु मैं एक और शुरू करने लगा हूं जिसमें आप सेहत के बारे में कोई भी प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरे को पता होगा उसका सही उत्तर तो मैं आपको दूंगा, नहीं तो मैं किताब से पढ़ के दूंगा। और अगर नहीं पता होगा तो कहूँगा सॉरी, आप किसी एक्सपर्ट, उस लाइन के एक्सपर्ट से लीजिए। तो आप मेरे को वो प्रश्न भी अपने सेहत के बारे में पूछ सकते हैं और मैं उनका भी उत्तर दूंगा। तो अभी के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।